जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आपने सुना उमर अकमल को 3 साल का बैन लगा दिया उन्होंने। केस ये हुआ कि डिले टू रिपोर्ट किया उमर अकमल ने। उन्होंने कहा कि आपने हमें इन टाइम क्यों नहीं बताया, आपने हमें बताना था कि ये आपको ऑफर हो चुकी है, तो आप हमें इन टाइम बता देते तो हम आपको शायद थोड़ा बहुत बैन कम कर देते। लेकिन जिस तरह इरफान के साथ हुआ, नवाज के साथ हुआ, बाकी लोगों के साथ हुआ, आपने हमें इन टाइम बताया क्यों नहीं जी? बताते तो हम आपको छोड़ देते, कोई हम आपको 6 महीने का बैन लगाते। लेकिन उमर अकमल ये कहता है जी कि मैंने कोई मैच फिक्सिंग की ही नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैंने आपको रिपोर्ट टाइम पे नहीं किया और इसकी वजह से आप 3 साल का बैन नहीं लगा सकते। एक चीज थोड़ी सी आप जरा हिस्ट्री में जाएं, हर 6 महीने बाद उमर अकमल कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से वो पकड़ा जाएगा, और वो पकड़ा जाता रहता है और उसके साथ किस्से होते रहते हैं। 8-10 सालों में अगर वो विराट कोहली 70 सेंचुरी कर गया और ये सिर्फ 3 सेंचुरी करके बैठा है, तो इसमें गलती सिर्फ उमर अकमल की और किसी और की। ये बात तो फैक्ट है। चले आप भी छोड़ दे बात कि उसने 10-15 सालों में क्या किया, वो तो बेड़ा करके उसने अपना खुद किया, वो तो ठीक बात है, वो उसमें कोई डिनाई नहीं है, खत्म बात होगी। लेकिन अब जो केस इन हैंड है, इसमें क्या ये सजा बनती थी उसकी? क्या ये सजा बनती थी कि फेल टू रिपोर्ट के ऊपर उसको 3 साल की सजा लगाई जा सकती है? एक बात मैं आपको बता दूं, पीसीबी का जो कानून को लीगल डिपार्टमेंट है, वो इंतहाई दर्जे का नालायक और इंतहाई दर्जे का गिरा हुआ और बहुत ही नालायक डिपार्टमेंट है। इसमें खास तौर पे मैं नाम लेता हूँ तो फजल रिजवी है। वो एक पता नहीं कहाँ से वो आ जाता है और तलकात उसके बड़े अच्छे हैं, वो कहीं ना कहीं से घुस के आ जाता है और फिर 10-15 साल से वो पीसीबी के साथ लगा हुआ। और माशाल्लाह कोई ऐसा केस नहीं है जो वो हारा नहीं है अभी तक। इसकी बड़ी मिसाल मैं हूँ, एक केस मुझसे भी हारा हुआ। और एट द सेम टाइम मुझे जो सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ा, जो शायद अफरीदी को उन्होंने कचहरियों में घसीटा और जो कचहरियों में उनको जेके उनको जलील किया यूनुस खान पे, मुझे उस पर बड़ा गुस्सा था, चेयरमैन के ऊपर भी और इसकी लीगल डिपार्टमेंट के ऊपर जो मेन ये जो नालायक आदमी था फजल रिजवी है, ये कर रहा था। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि जो स्टार होता है वो बॉर्न होता है, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसका नाम सदियों चलता है। और ये जो 2 टके के जो वकील होते हैं, ये आते जाते रहते हैं, इनको दोनों घर वाले भी सही तरह नहीं जानते, तो इनको अदालतें भी नहीं सही तरह जानती। ये हमारा केस, हाई प्रोफाइल केस लेके अपना नाम बनाते हैं और कस्टमर बनाते हैं। और इसलिए मैं वार्न कर रहा हूँ लोगों को इससे कि प्लीज, ये इंतहाई दर्जे का नालायक आदमी है और मुझसे बहुत सारा केस आ रहा है, और अफरीदी से भी केस आ रहा है, और बाकी डोपिंग टेस्ट केस का भी हुआ था, वो भी आ रहा हुआ है। सारे केस आ रहे हैं। ये करता ही है कि उलझाता है केस को, पीसीबी से पैसे पूसे पकड़ता रहता है, पीसीबी को उलझाई रखता है, प्लेयर्स के साथ पीसीबी दूसरों के साथ उलझा रहता है और ये पैसे बनाता रहता है। लीगल डिपार्टमेंट ऑफ पीसीबी इज इंतहाई दर्जे का गिरा हुआ और घटिया किस्म का एक डिपार्टमेंट है जो पीसीबी को देखना चाहिए। उमर अकमल पे तो मैच फिक्सिंग का इल्जाम ये क्या लगा के कर दिया पीसीबी ने। और कानूनदान साहब जो कानूनदान जो है वो ये कहते हैं जी कि इन्होंने हमें फेल टू रिपोर्ट किया। IWT पर हर कंपनी जिसको राइट्स दिए गए थे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के, पीसीबी ने कि आप मैच दिखा सकते हैं ऑनलाइन के ऊपर दुनिया पूरी में। और उस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा हुआ था कि ऑनलाइन जब मैच दिखाया जाएगा उसमें बैटिंग हो सकती है। ये हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने नहीं देखा था। ये वो हमारा नालायक लीगल डिपार्टमेंट है जिसने अलाउ किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि ऑनलाइन की जो हमने कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं वो आगे सबलेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट गेमिंग ऑनलाइन को ऊपर, कि उसमें आप जुआ खेल सकते हैं। हमारे कानून और हमारे लॉ के मुताबिक, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप बैटिंग नहीं कर सकते। पीसीबी ने कैसे ओवरलुक कर लिया इस चीज को? कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि हम आगे सबलेट करेंगे ऑनलाइन बैटिंग के लिए। ये हमारी लीगल डिपार्टमेंट की टीम कहां थी? और ये इतनी बड़ी मैच फिक्सिंग हुई, ना सिर्फ मैच फिक्सिंग हुई, लीगल डिपार्टमेंट की गलती की वजह से, नालायकी की वजह से, और पीसीबी जो इंतहाई दर्जे का गलती का मुर्तकब हुआ यहां पे, और बहुत बड़ी गलती हुई। और उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन भी की और हमारे इस्लाम के इक़दार की तौहीन भी की, जहां पे उसने ऑनलाइन बैटिंग को इजाजत दी। और नोइंग द फैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन बैटिंग का हम सबलेट कॉन्ट्रैक्ट आगे दूसरी कंपनी को देंगे। और फिर ये कहते हैं एक्सक्यूज ये थी कि हमने ओवरलुक किया, शायद हमें नहीं पता था ऐसा होगा। भाई जब ऑनलाइन जाएगी कोई चीज तो ऑनलाइन के ऊपर कोई भी बैट कर सकता है, दुनिया में कोई भी उसको देखा जा सकता है। वो भारत से लेके हिंदुस्तान तक देखा, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश से लेके ऑस्ट्रेलिया तक देखा जा सकता है, और वो सब लेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। तो इतनी बड़ी चोरी पीसीबी की जानब से हुई और इतनी बड़ी नालायकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानून की तरफ से हुई। और अगेन ये फजल रिजवी जो है, ये इंतहाई दर्जे का नालायक आदमी है जिसने ओवरलुक किया। एक बाबर शाबर भी है। ये वो नालायक डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से पीसीबी को ये अब टाइम देखना पड़ रहा है और हमें वीडियो बनानी पड़ रही है। अगेन मैं ये समझता हूं कि पहले आपने, यू आर फेलिंग टू रिपोर्ट टू दिस नेशन कि आपने ऑनलाइन गेमिंग की बैटिंग के ऊपर जो सबलेट कॉन्ट्रैक्ट आपने आगे जो स्ट्रीमिंग राइट दिए थे, उन्होंने आगे जो राइट्स दे दिए ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, ये आपने हमको क्यों नहीं बताया कि आपके, हमें तो छोड़े टीम के जो ओनर्स हैं उनको नहीं पता कि उनकी गेम्स के ऊपर ऑनलाइन बैटिंग हो रही है। वो उनको भी पता, 6 की 6 टीमों को नहीं पता कि जी ऑनलाइन गेम के ऊपर बैटिंग हो रही है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो पीसीबी ने छुपाया हुआ था हमसे। फिर ये पकड़ते हैं लोगों को
और लोगों को पकड़ते हैं, कहते हैं जी उमर अकमल ने हमें फेल टू रिपोर्ट किया। मुझे पहले यह बताएं, पाकिस्तान में अगर एक दफा कौमी असेंबली के अंदर ये एक्ट बना दिया जाए, क्रिमिनल एक्ट बना दिया जाए, जैसे श्रीलंका में है कि जो भी मैच फिक्सिंग करेगा वो 10 साल के लिए जेल में घुस जाएगा, उसको 10 साल की जेल होगी, उसकी जायदाद जब्त हो जाएगी। ये कानून क्यों नहीं पेश करते आप? ये कानून पेश कर दें, जेल ऑर्गेनाइज कर दें, जेल को अनाउंस कर दें, ताकि आज के बाद किसी की हिम्मत ही ना पड़े। 95 से जो किस्सा शुरू हुआ, आज 2020 हो गया, लोग मैच फिक्सिंग से बाजी नहीं आ रहे, लोग मैच फिक्सिंग पे मैच फिक्सिंग कर ही जा रहे हैं। ये नलायकी पीसीबी की है, ये नलायकी पाकिस्तान लीगल डिपार्टमेंट की है, ये नलायकी पाकिस्तान के उस वकील फजल रिजवी की जो 15-20 साल से ये नलायक आदमी लगा हुआ है। और ये कानून क्यों नहीं आगे पेश किया जा रहा? ये क्यों नहीं कौमी असेंबली तक ये पेश किया जा रहा कानून के कि मैच फिक्सिंग की वबा को हमने खत्म कैसे करना है, और हमने कैसे जेल रखनी है, और जेल में कैसे लोगों को डालना है। क्यों आमिर को वापस लाया आपने? एक कानून, सलमान भट्ट के लिए एक कानून, मोहम्मद आसिम के लिए दूसरा कानून, और मोहम्मद आमिर के लिए दूसरा कानून। फिर आपने उसको स्टार बनाने की कोशिश की, उसने क्या किया? आपने पूरे सिस्टम को मारा, तफा मारा आपने पूरे सिस्टम को, और आमिर को वापस ले आया। फिर आमिर ने आपको तफा मारा आगे से, उन्होंने कहा मैं खेलता नहीं क्रिकेट, जाओ टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं, मैं पे बैक करता ही नहीं पाकिस्तान टीम। There you go. So, जब तक आप स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, आप कैसे करें? और आजकल जो लोग बातें कर रहे हैं, जो कभी अपने टाइम पे सीईओ थे, बोर्ड में सीईओ थे, जो अपने टाइम में बोर्ड में थे, जो चेयरमैन थे, जो सीईओ थे, तब बैन करते हैं ना, अब बड़ी बड़ी ऊंची आवाजें लगाते हो कि जी इनको जेलों में डालो। तो जब तुम थे तब क्यों नहीं डाला तुम्हें जेलों में? तब तुमने कानून क्यों नहीं बनाया? सो लोगों में मैच फिक्सिंग को कवर दिया गया बोर्ड की जानिब से भी, लोगों को बचाया गया, बोर्ड ने लोगों को बचाया, बोर्ड ने लोगों को मैच फिक्सिंग को अंदर लाया, और लोग खेले। और लोग आज तक यही समझते हैं कि चलो यार मैच फिक्सिंग कर ले, क्या 6 महीने का बैन गुजार लूंगा, 2 साल का गुजार लूंगा, शर्जील की तरह फिर वापस आ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? जब तक आप ऐसे लॉस के साथ जाते रहेंगे तो आपका कोई काम नहीं बनेगा। तो मेरे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा तप चढ़ी हुई थी पीसीबी के ऊपर भी, और बाकी कानूनी लीगल डिपार्टमेंट के ऊपर भी। नलायकी की हाथ हो जाती है, और सॉफ्ट इमेज, जो सॉफ्ट पॉलिसीज हैं पीसीबी की, और देखें कितनी नलायकी है कि ऑनलाइन गेमिंग हो गई, बैटिंग हो गई, ऑनलाइन बैटिंग हो गई, पीसीबी को पता ही क्यों नहीं, माफी मांग रहे हैं ऊपर से, कह रहे हैं जी हमने देखा ही नहीं। और तुमने देखा नहीं, तुम क्या मिट्टी के माधु हो, तुम्हें नजर नहीं आता? जब तुम्हें अंधे हो तुम, जब तुम्हें नजर नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें पढ़ना नहीं आता, लीगल डिपार्टमेंट की टीम तुमने किस चीज के लिए रखी हुई है? क्यों 15 साल से एक बंदे को रखा हो तुमने, जब उसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना तक नहीं आता? सो कुछ शर्म कर लो, कुछ अकल यूज कर लो, और कुछ खुदा का खौफ खा लो। और पागल बनाए जाते हो, पूरी कौम को पागल बनाए जाते हो। आज फिर एक किस्सा आ गया उमर अकमल का, ये तो होना ही था, इनेविटेबल था, और मुझे लगता है इसको रीअपील के अंदर इसको दोबारा दबाव डालेंगे उमर अकमल के ऊपर। उसे कहेंगे इंसान का बच्चा, डर जाओ हमसे, माफी मांगो, एक्सेप्ट कर लो, हम लोग 6 महीने का बैन दे देते हैं। वैसे ही पूरी दुनिया के ऊपर 1.5 साल का बैन लगा ही हुआ है, तो उमर अकमल पे भी 1 साल का ही बैन है समझो। सो मेरा नहीं ख्याल कि आगे आने वाले वक्तों में शायद इसको डरा धमका के उसको पीसीबी शायद मनवा ले। बट हैविंग सेड दैट, ये सारा का सारा आवे बिगड़ा हुआ है, और जब तक ये आवे का आवा बिगड़े हुए आवे को सेट एक चीज आर्मी एक्ट कह रहा हूँ, क्रिमिनल एक्ट पास कराना पड़ेगा असेंबली में। जब तक ये एक्ट पास नहीं कराओगे, ये लोग डरेंगे नहीं, ये करते जाएंगे, मैच फिक्सिंग करते जाएंगे। और अगर जब ये पास हो गया फिर देखना आप जला दें, जब्त कर लें, सीज द प्रॉपर्टी, ban them for life, put them behind the bars, set example, you'll see, but do it through the National Assembly. The act needs to be passed through the National Assembly. This is Shram of the YouTube channel. Love you all. Take care. Bye.